गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है कार्य शक्ति ऊर्जा तथा आवेग। कार्य शक्ति ऊर्जा तथा आवेग, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसका एग्जाम्पल टू देख लेते हैं, इसका क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। यूनिट वही है, ये यूनिट 2। तो एग्जाम्पल 2 देखें क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी अचर बल के अधीन चलने वाले एम सेंती के एक कण की औसत गतिज ऊर्जा किसी समय के अंतराल में ये होगी 1/6 m u1 स्क्वायर u1 u2 प्लस u2 स्क्वायर होगी, यदि u1 u2 क्या है, प्रारंभिक और अंतिम वेग है। यह भी सिद्ध कीजिए कि यह उस समय के अंतराल के मध्य की गति ऊर्जा से अधिक और अर्धमार्ग की गति ऊर्जा से कम होगी। हमें यह भी सिद्ध करना है कि जो समय अंतराल का जो मध्य है उससे तो ज़्यादा है और अर्धमार्ग की गति ऊर्जा से कम है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। दिया है, पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है 37 बराबर क्या है, m। ठीक है, तो औसत गति ऊर्जा का सूत्र है औसत, और दे रखा है प्रारंभिक वेग कितना है u1 और अंतिम वेग क्या है, तथा अंतिम वेग बराबर क्या है u2। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है इतना। औसत गतिज ऊर्जा पूछ रहा है वो, औसत गतिज ऊर्जा। औसत गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जाओं का योग, गतिज ऊर्जाओं का योग बटे क्या, समयांतराल बटे समयांतराल। तो गतिज ऊर्जाओं का योग क्या होता है, योग को हम समाकलन से प्रदर्शित करते हैं। तो औसत गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगी, समाकलन 1/2 mv स्क्वायर और dt बटे समयांतराल, मान लो क्या है, t है। समयांतराल क्या है, t। मान लिया कि भाई जो गति हुई है उसमें समय कितना लगा है, कैपिटल T लगा है, तो dt है ये। इसका लिमिट क्या आएगी, t की लिमिट आएगी समय 0 से लेकर कहाँ तक, t तक। तो औसत गति ऊर्जा हमारी क्या हो गई, 1/2 mv स्क्वायर dt अपॉन t। तो 1/2 m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा कितना, 1/2 m कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट 0 से t और v स्क्वायर dt। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। अब हम इस v स्क्वायर का मान लिखेंगे। तो हम जानते हैं गति समीकरण v बराबर क्या होता है, u प्लस at या gt भी कह सकते हैं। तो v तो हमारा v ही है, u प्रारंभिक वेग u1 है
u क्या है हमारा प्रारंभिक वेग u1, और a त्वरण होता है उसको हमने f मान लिया, t समय है जो कि t है, तो v की वैल्यू क्या आ गई u1 प्लस एफ टी। v की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो औसत गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, इसलिए औसत गतिज ऊर्जा बराबर 1/2m जैसे एक तैसे आ गया, 0 से t जैसे एक तैसे, v की जगह ये लिख रहे हैं u1 प्लस एफ टी का स्क्वायर, v स्क्वायर है ये, और dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने से पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो क्या होगा ये 1/2 m 0 से t, ये आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u1 एफ टी। ठीक है, और dt ऐसा रह गया ये। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। अब इसका समाकलन करते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो ये बराबर आ जाएगा 1/2 m, इसका समाकलन हो जाएगा u1 स्क्वायर और कितना t, और अपॉन में t और चल रहा है पहले से, अपॉन में क्या है t, ये वाला कैपिटल T यहाँ पर आएगा अपॉन में, फिर ये वाला कैपिटल T कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसका समाकलन कर रहे हैं u1 स्क्वायर टी प्लस एफ स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 2u1 एफ टी स्क्वायर बटे 2। ठीक है, और लिमिट क्या है 0 से t, लिमिट 0 से t है, तो दिस इक्वल टू क्या रह जाएगा 1/2 m अपॉन टी। लिमिट रख रहे हैं, जीरो रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं, सारे पद जीरो हो जाएंगे, केवल टी अपर लिमिट रख दें इसमें, तो ये हो जाएगा u1 कैपिटल टी प्लस एफ स्क्वायर कैपिटल टी क्यू अपॉन 3 प्लस 2 से 2 कट गया u1 एफ कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कैपिटल टी कॉमन आ रहा है जो इस टी को काट देगा, या एस टी से भाग लगा दे इसमें पूरे में, तो क्या रह जाएगा, ये बराबर रह जाएगा 1/2 m और u1 यहाँ t कट जाएगा प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा u1 एफ कैपिटल टी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो आंसर है औसत गतिज ऊर्जा का जो हमें सिद्ध करना था वो u के पदों में है। हमारा जो आंसर है वो किसके पदों में है, औसत गतिज ऊर्जा किसके पदों में है, औसत गतिज ऊर्जा सिद्ध करनी हमें किसके पदों में, u के पदों में, u1 u2 के पदों में। अब हम u2 की ओर बात करेंगे। u2 क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग है, इसलिए क्या होगा, इसलिए u2 बराबर u1 प्लस एफ और कैपिटल टी, अंतिम वेग है तो पूरा समय लगेगा कैपिटल टी, तो यहाँ से हम एफ टी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें से एफ टी के पदों को हटा देंगे, फिर ये टोटल u1 u2 में रह जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, एफ टी बराबर एफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, u2 माइनस u1 आ जाएगी। एफ टी का मान निकालेंगे, u1 इधर चला जाएगा तो u2 माइनस u1 रह जाएगा। एफ टी का मान रख दे यहाँ पर, और यहाँ एफ टी का स्क्वायर कह सकते हैं इसे। एफ टी का मान रखने पर, एफ टी का मान रखेंगे तो क्या आएगा, औसत गतिज
औसत गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, 1/2m। 1/2m जैसे एक तैसे, u1 जैसे एक तैसे, प्लस f² t² है, यानी ft का स्क्वायर है ये। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, u2 माइनस u1 का स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्या है, 3, प्लस u1 ft की जगह क्या लिख रहे हैं, u2 माइनस u1, u2 माइनस u1, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, औसत गतिज ऊर्जा आ गई। अब इसको हम थोड़ा हल करेंगे, देखते हैं हल करने पर क्या प्राप्त होता है। तो 1/2m u1 जैसे तैसे, प्लस इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर प्लस 2u1 u2 बटे नीचे क्या रह जाएगा, 3, प्लस इसका गुणा इसमें करवा दें, ये माइनस का आएगा, माइनस है बीच में, तो माइनस 2u1 u2। यहाँ पर क्या आएगा, u1 u1 का गुणा करवा रहे हैं इसमें, u1 u2 माइनस u1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एलसीएम 3 ले लेंगे, इसके नीचे 1 कर लें, इसके नीचे भी 1 कर लें, सबका एलसीएम 3 आ जाएगा। तो क्या होगा, 1/2m एलसीएम 3 आ गया इनका, और ये u1 स्क्वायर है, ये क्या है, स्टार्टिंग से ही u1 स्क्वायर है। देखते हैं आगे, देखना यहाँ पर ये क्या है, u1 स्क्वायर, तो यहाँ भी ये क्या आएगा, u1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर, और यहाँ पर भी u1 स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी u1 स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी u1 स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 3u1 स्क्वायर, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 3u1 स्क्वायर, प्लस क्या आएगा, प्लस कितना आ जाएगा, u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2u1 u2। 3 का गुणा इसमें करवाएंगे तो क्या आएगा, प्लस 3u1 u2 माइनस 3u1 स्क्वायर। इस 3 का गुणा इस दोनों में हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ 3u1 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, और यहाँ 3 प्लस के हैं u1 u2 और 2 माइनस के हैं u1 u2। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो u1 u2 प्लस के बच जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या निकल कर आएगा, ये आ जाएगा बराबर कितने के, 1/2m बटे 3 है u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 1 u1 u2। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/6m u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u1 u2। एक आंसर तो हमारा यही है, ठीक है। अब पूछ रहा है ये जो हमारी औसत गति ऊर्जा जो निकल के आई है ये वाली, ये ज़्यादा है, अधिक है किससे, समय अंतराल के आधे वाली गति ऊर्जा से। जब समय क्या है, आधा है, तो उससे क्या है, ये उससे अधिक है। तो मान लें, माना जब समय आधा, आधा का मतलब t/2 है, तो वेग कैपिटल V है। तो मान लें वेग क्या है, कैपिटल V। इसलिए गति नियम से क्या होगा, V बराबर u1 प्लस f समय t की जगह क्या लिखेंगे, t/2। तो हमारा V ये आ गया। अब हम ft की वैल्यू रख देते हैं, ft बराबर क्या आया था बताओ, ft बराबर आया था हमारा कितना, u2 माइनस u1।
U2 माइनस U1। देखते हैं कहाँ पर आया ft का मान। इधर ft का मान क्या है, U2 माइनस U1। ठीक है, तो ये मान हम यहाँ रख रहे हैं। गति का नियम क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो v बराबर हमारा वेग v है, वेग क्या है हमारा v, और समय क्या है t/2। तो v बराबर u1 प्लस ए टी का मतलब ft, f हमारा त्वरण है यहाँ पर। तो u2 माइनस u1 रह गया, यहाँ रख देते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 माइनस u1 बटे 2। इसको हल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2u1 प्लस u2 माइनस u1 बटे 2। इसको हल करें, 2u1 में से एक u1 घट रहा है, तो v की वैल्यू क्या रह जाएगी, u1 प्लस का u1 बचेगा और u2 बटे 2। v की वैल्यू ये रह गई। इसलिए समय अंतराल के आधे पर, इसलिए समय अंतराल के आधे पर गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, 1/2 m कैपिटल V स्क्वायर। वेग हमारा v है, तो 1/2 m v का मान निकाल चुके हैं, u1 प्लस u2 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये हमारी गतिज ऊर्जा आ गई समय अंतराल के आधे पर। और हमें कौन सी दिखानी है, औसत गतिज ऊर्जा को अधिक दिखाना है समय अंतराल के आधे पर गतिज ऊर्जा से। तो हम क्या लेकर चलेंगे, अब औसत गतिज ऊर्जा माइनस समय, जो अधिक दिखानी वो ही आगे लिख लेंगे, उसी में से घटाएंगे, माइनस समय अंतराल के आधे पर गतिज ऊर्जा। तो औसत गतिज ऊर्जा हम निकाल चुके हैं, तो ये बराबर औसत गतिज ऊर्जा हम निकाल चुके हैं। कितनी आई थी औसत गतिज ऊर्जा, सिद्ध करी थी हमने 1/6 m u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u1 u2। इसका मान लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u1 u2। ठीक है, फिर माइनस समय अंतराल के आधे पर गतिज ऊर्जा क्या है, ये रही 1/2 m u1 1/6 है ये, u1 प्लस u2 बटे 2 का स्क्वायर। अब इसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं, m कॉमन आ रहा है और 1/2 कॉमन आ रहा है, वर्ग है ये पूरे का। तो 1/2 m कॉमन, क्या रह जाएगा, 1/3 u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस u1 u2 माइनस क्या रह जाएगा, m तो कॉमन ले लिया, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2u1 u2 बटे में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, बटे में आ जाएगा कितना 4। इसको हल करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, बराबर 1/2 m, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 4 का गुणा इसमें होगा, क्या होगा ये 4u1 स्क्वायर प्लस 4u2 स्क्वायर प्लस 4u1 u2, 4 है ये, माइनस 4 से भाग इसमें लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इसमें होगा, तो माइनस के 3u1 स्क्वायर माइनस 3u2 स्क्वायर माइनस के 6u1 u2 आ जाएंगे, 6u1 u2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 12 दूनी 24, तो ये हो जाएंगे। तो 1/24 m
4u1 में से 3u1 घटेंगे, u1 बच जाएगा। 4u2 में से 3u2 घटाएंगे तो u2 बचेगा। 4u1 में से 6u1 घटा रहे हैं तो माइनस के 2u1 बच जाएगा। ठीक है, तो 1/24 m इसे लिख सकते हैं हम u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। और ये हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। 1/24 कांस्टेंट है, 1/24 तो कांस्टेंट है, धनात्मक रहेगा ये। और m u1 माइनस u2 का स्क्वायर है, चाहे यहाँ से संख्या ऋण की आए या धन की आए, हमेशा कैसे रहेगा, स्क्वायर से वो प्लस की हो जाएगी। तो यानी पूरा हमारे पास में कैसा है, ये धनात्मक। तो हमने कौन से में से कौन सी घटाई थी, औसत गति ऊर्जा में से समय अंतराल की ये घटाई थी। और घटाने पर कैसा आ गया है, घटाने पर धनात्मक आ रहा है। तो धनात्मक तभी आता है जब पहले वाला बड़ा हो जिसमें से घटाया है, औसत गति ऊर्जा बड़ी हो और समय अंतराल के आधे पर गति ऊर्जा कम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए औसत गतिज ऊर्जा समयांतराल के आधे पर गतिज ऊर्जा से अधिक है। समयांतराल के आधे पर जो गति ऊर्जा है उससे क्या है, अधिक है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक आंसर और एक हमें सिद्ध करना था ऐसा। अब हम अर्धमार्ग की बात करेंगे। ठीक है, तो मान लें कि जो चली गई दूरी है t कैपिटल T समय में वो x है। अब माना कैपिटल T समय में चली दूरी बराबर क्या है, x है। इसलिए गति समीकरण क्या होता है, x के पदों में गति समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है। तो v² अंतिम वेग है जो कि हमारा u2 है, u2² बराबर u है ये, u प्रारंभिक वेग है जो कि हमारा u1 है, u1² प्लस 2a त्वरण है जो कि हमने क्या मान रखा है, s है ये, एक त्वरण है जो कि हमने f मान रखा है, s दूरी है जो कि हमने कितनी ली है, x। ठीक है, तो हमारी u1² प्लस u2² बराबर वैल्यू क्या आ गई, u1² प्लस 2fx। अब हम बात करेंगे अर्धमार्ग की। अर्धमार्ग में दूरी क्या हो जाएगी, x/2। अब अर्धमार्ग में दूरी x/2 होगी तथा वेग मान ले वेग कुछ भी, वेग मान लें कि क्या है, स्मॉल v मान लेते हैं, वेग माना स्मॉल v है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, v² बराबर हो जाएगा u1² प्लस 2a त्वरण f है, s दूरी है अर्धमार्ग की दूरी क्या, x/2। ठीक है, तो 2fx/2 आ गया यहाँ पर। तो 2fx का मान हम यहाँ से रख सकते हैं, 2fx बराबर क्या, u2² और माइनस क्या आएगा बताओ, u1²। 2fx का मान हम देखते हैं तो u2² माइनस u1² आएगा जो कि हम यहाँ रख देंगे, तो v² मिल जाएगा अर्धमार्ग का वेग ही चाहिए क्योंकि हमारी गति ऊर्जा अर्धमार्ग पर चाहिए, उसका सूत्र है 1/2 mv²। तो हम यहाँ से v का मान निकालेंगे जिसमें हमें आवश्यकता पड़ी गति ऊर्जा में 1/2 mv² में, तो v² निकाल रहे हैं
जिसमें u1 स्क्वायर आ रहा है ये ठीक है, f(x) हट जाना चाहिए। तो f(x) के लिए हम 2f(x) का मान यहाँ से निकाल के u1 u2 के पदों में ले आए। जैसा कि हमारा जो सिद्ध करना वो u1 u2 के पदों में है, तो u1 u2 के पदों में निकालने के लिए 2f(x) का मान यहाँ से निकाल दिया, u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर रखने पर क्या आ जाएगा, इसको नाम देते हैं कोई सा भी, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम 2f(x) का मान क्या लिख रहे हैं, u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। तो बताओ v स्क्वायर क्या होगा, तो देखते हैं v स्क्वायर क्या मिलेगा। दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर बराबर मिल जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर बटे 2। इसको हल कर लें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर बटे 2। तो इसको थोड़ा और हल करेंगे, 2u1 स्क्वायर घटा रहे हैं इसको, तो कितने बच जाएगा, 1 प्लस का u1 स्क्वायर बच जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ऐसा आ गया, ये हमारा किसका मान आ गया, v स्क्वायर का। इसलिए अर्धमार्ग पर गतिज ऊर्जा बराबर कितनी, 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 mv का मान निकाल चुके हैं, क्या है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्धमार्ग पर गतिज ऊर्जा। और हमें जो सिद्ध करना था उसमें अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा को अधिक दिखाना है औसत गतिज ऊर्जा से। तो हम क्या लेकर चलेंगे, अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा में से औसत गतिज ऊर्जा घटाएंगे। अब अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा माइनस औसत गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा में से औसत गतिज ऊर्जा निकालते हैं, देखते हैं क्या धनात्मक आता है। यदि धनात्मक आ गया तो ये वाली बड़ी हो जाएगी किससे, औसत गतिज ऊर्जा से, क्योंकि धनात्मक तभी आता है जब पहली संख्या धन की ज़्यादा हो और ऋण की कम हो। तो ये कम हो जाएगी तभी धनात्मक आएगा। तो अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा हम निकाल चुके हैं, ये है, इसका मान रख देते हैं, दिस इक्वल टू 1/2 m u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर बटे 2 माइनस औसत गतिज ऊर्जा क्या निकली थी स्टार्टिंग में, 1/6 m u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u1 u2 ये निकली थी। इसको अब सरल करेंगे तो बराबर क्या आएगा, देखते हैं बराबर में क्या प्राप्त होता है। इसमें से 1/2 कॉमन आ रहा है और m कॉमन आ रहा है, 1/2 और m कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से बच जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर बटे 2, इसमें से 1/3 और u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u1 u2। ठीक है, ऐसा बच जाएगा, तो बराबर 1/2 m, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इसमें ऊपर, तो ये हो जाएगा 3u1 स्क्वायर प्लस 3u2 स्क्वायर माइनस 3 का भाग इसमें लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इन दोनों में सम में होगा, तो माइनस के 2u1 स्क्वायर माइनस 2u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2। ठीक है, ऐसा रह जाएगा। तो 1/2 m 3u1 स्क्वायर से 2u1 स्क्वायर घट रहे हैं तो u1 स्क्वायर, 3u2 स्क्वायर में से 2u2 स्क्वायर घट रहे हैं तो u2 स्क्वायर और माइनस के 2u1 u2 और बटे में क्या है 6। ठीक है, घटा दिए इनमें से ये, और ये जैसे एक तैसे 6 दूनी तो 12 होगा और ये होल स्क्वायर बन गया किसी का, तो बराबर क्या रह गया 1/2 m
ये रह गया u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारा 6, नहीं 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, 1/2 m अपॉन 12 u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ये हमारे साथ धनात्मक है क्योंकि वर्ग लगा हुआ है, इसकी वजह से तो धनात्मक ही रहेगा। u1 माइनस u2 चाहे ऋण का है चाहे धन का है, स्क्वायर उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये कैसा है हमारा, धनात्मक है। धनात्मक है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो अर्धमार्ग की गति ऊर्जा है जिसमें से हमने घटाया था, अर्धमार्ग की गति ऊर्जा बड़ी हो गई किससे, औसत गति ऊर्जा से। इन दोनों का हल करके देखा तो प्लस आया तो यानी ये बड़ी हो गई, यानी अर्धमार्ग की गति ऊर्जा औसत गति ऊर्जा से अधिक है। तो लिख देते हैं उस बात को। इसलिए अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको पेयर में कर लेना और हम इसकी जो फोटो है वो ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ से नोट्स बना लेना।